हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल अनवी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। इसमें चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको जितना भी प्रॉब्लम था बनाने में वो सारा के सारा आज हम क्लियर करने वाले हैं। पूरा बेसिक से पूरे अच्छे तरह से आज हम इसे समझने वाले हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और हमसे लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें कुछ रेशियो दिया है त्रिकोणमिति का और उसे बोल रहा है कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हम आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, आप समझिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। सेक साइन ए सेक ए और टेन ए को बोल रहा है कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए। यानी कि जो रेशियो हमारा होता है, पहला रेशियो होता है साइन ए और कॉस, ये सब हमारा जो रेशियो होता है उसे बोल रहा है कि कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। कुछ रेशियो दिया है यहाँ, साइन ए और सेक ए और टेन ए दिया है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए, ये हमारा 6 रेशियो होता है। मुख्य रूप से तो 3 हमारा रेशियो है, उसी को हम उल्टा करेंगे तो 3 और हो जाता है। 3 रेशियो साइन ए कॉस ए टेन ए, तीनों रेशियो को हम उल्टा करते हैं तो साइन को उल्टा करते हैं तो कॉसेक होता है, इसका अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए हमारा ये 3 रेशियो दिया है और इसको बोल रहा है कि आप कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। साइन ए दिया है और इसको बोल रहा है कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। अब देखिए साइन ए बराबर एक फार्मूला होता है। अगर आप नहीं देखे होंगे और आप नहीं जानते होंगे तो इसका हम एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। साइन बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन बराबर ये फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से एक हम फार्मूला, यहाँ वही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो इतना बराबर फार्मूला होता है, या एक और फार्मूला होता है साइन बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए, 1 बटा कोसेक ए। तो ये वाला अगर हम फार्मूला लेंगे तो कोसेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। कोसेक ए बराबर एक फार्मूला होता है कोसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम इससे भी कॉट के रूप में आ सकते हैं आसानी से, तो यही वाला हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए, एंगल में ए है तो हम एंगल में ए लेंगे। अब कोसेक ए बराबर हमारा होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम कोसेक ए के जगह पर रख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए हमारे ये कॉट ए के फॉर्म में आ गया है, कॉट ए के फॉर्म में बोल रहा था लाने के लिए और कॉट ए के फॉर्म में आ गया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि साइन ए का हम आंसर लिया दिए हैं, कॉट ए के फॉर्म में कॉट ए के रूप में आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखिए, अगला है सेक ए। इसको हम दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे। सेक ए बराबर बोल रहा है कॉट ए के पद में लाइए, यानी कि कॉट ए के रूप में लाइए। तो अब देखिए सेक ए बराबर होता है, एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर इसका एक फार्मूला होता है। सेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक ए बराबर एक सूत्र होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम वही फार्मूला यहाँ रखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन बराबर होता है, टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए, टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए, तो हम इस टेन के जगह पर रख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा कॉट ए। अब स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो अब आगे देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमारा कॉट के रूप में आ गया है,
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिए बाटा पर का जोड़ करेंगे तो रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट स्क्वायर ए होगा। अब देखिए जब ये कोट स्क्वायर ए है तो बाहर निकलेगा तो कोट ए होगा और ऊपर वाला रूट में रहेगा, यानी कि रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कोट ए। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। कोट एक कोट के रूप में हम ला दिए हैं, कोट के पदों में ला दिए हैं, तो हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। अगला आप देखिए, अगला बोल रहा है tan a को cot a के रूप में लाना है। तो देखिए tan a है हमारा, tan a इसका तो सूत्र होता है tan a बराबर होता है 1 बटा cot a। तो tan a को हम cot के रूप में देखिए कैसे लाते हैं, tan a बराबर 1 बटा cot a, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखिए cot के रूप में आ गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। पूरा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 2 नंबर है 8.2 का, ये दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में लिखिए। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि कोण ए के, यानी कि जितना भी हमारा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो इन सभी को सेक के पद में लिखना है, यानी कि सेक ए के पदों में लिखना है। तो साइन को भी लिखना है, कोस को भी लिखना है, टेन को लिखना है, कोट को लिखना है, सेक के रूप में लिखना है। तो सेक तो हमारा सेक के रूप में है, सेक के पद में है, और कोसे को लिखना है सेक ए के पद में। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए को सेक ए के पद में लिखेंगे। साइन ए बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है। अब इधर स्क्वायर नहीं है तो रूट अंडर होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब इस हम कॉस को देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक ए। फॉर्मूला यहाँ से होता है कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। अब देखिए यहाँ जो कॉस ए है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए के जगह पर लिख सकते हैं सेक ए। अब स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और सेक ए का स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ से बाटा पर का जोड़ हम करेंगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए होगा। अब ऊपर वाला रूट में रहेगा उसी तरह, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाहर वाला निकलेगा तो सेक ए होगा। अब ये हमारा सेक के पद में आ गया है, सेक के रूप में आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला होगा साइन को हम लिख दिए हैं, अब लिखते हैं कॉस को। कॉस ए को हम लिखते हैं सेक ए के पद में। तो कॉस ए बराबर हमारा सूत्र होता है 1 बटा सेक ए। तो सेक ए के सेक के रूप में आ गया, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखिए टेन को लिखते हैं, टेन ए को। तो टेन बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, इतना बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर, और रूट में होता है, क्योंकि हम आपको एक सूत्र बताए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम सेक को इसी तरफ रखते हैं तो सेक स्क्वायर ए 1 को इस साइड लाएंगे तो -1 होगा, और टेन को उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर ए होगा। तो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए -1, इधर स्क्वायर है तो इधर लेकर आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी कि टेन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1
रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये सेक के रूप में आ गया है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। tan ए को हम ला दिए हैं सेक ए के रूप में, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब आगे देखिए, अब देखिए इस कॉट ए को हम लिखेंगे सेक ए के रूप में, तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, इतना बराबर होता है 1/tan ए। अब देखिए 1 का 1 इस tan के जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा सेक ए के रूप में आ गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब सेक कोसेक ए को लिखना है सेक के रूप में। अब इस कोसेक ए को हमें लिखना है सेक के रूप में, कोसेक ए को लिखना है, कोसेक ए को लिखना है सेक ए के रूप में। तो देखिए कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, इतना बराबर फार्मूला होता है। कहाँ से होता है हम बताए हैं, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1, तो यहाँ से कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए, यही वाला फार्मूला होता है, इतना बराबर। सब फार्मूला हम आपको बताए हैं, आप देख लीजिए, हमारा एक वीडियो डाल रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका एक वीडियो डाल दिए हैं, आप उसे जरूर देखिए, आपको ये सब समझ में आएगा, कहाँ से कब हम फार्मूला रख रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से उसमें हम बताए हैं। अब देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस हम कॉस ए के स्क्वायर पर लिख सकते हैं 1/√1 माइनस 1/sec ए। अब इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा √1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए होगा, हमारा सेक के रूप में आ गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालिए। इस 3 का एक पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये बोल रहा है कि इसका मान निकालिए। अब देखिए हम इसका मान निकालते हैं, इसको अब हम करते हैं सॉल्व। इसमें से हम क्या करेंगे, एक को ऊपर वाले में से एक को सेम उसी तरह रखेंगे और एक को तोड़ देंगे, नीचे भी सेम उसी तरह करेंगे, किसी एक को सेम उसी तरह रखेंगे और उसमें से एक को हम तोड़ देंगे। देखिए हम तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो हम सेम उसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री रखेंगे प्लस, अब इसको हम तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री में से हम कितना घटा देखिए हमारा 63 आ जाएगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम या इस तरह से करेंगे कि 90 डिग्री में से हम कितना घटा दे कि ये वाला 27 डिग्री आ जाए, तो क्योंकि हम सेम रखे हैं तो 90 डिग्री में से अगर हम 63 डिग्री घटाएंगे तो 90 में से 63 घटेगा तो 27 डिग्री आएगा। और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर सेम उसी तरह रहेगा, यानी कि ऐसा हम किए हैं कि इस क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ा है। साइन स्क्वायर को सेम उसी तरह लिखे हैं और 90 में से कितना डिग्री घटा दे कि 27 डिग्री आ जाएगा, तो 90 में से हम 63 घटाएंगे तो ये 27 डिग्री आ जाएगा, यानी कि उतना आ रहा है, यानी कि जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं। सेम नीचे भी उसी तरह करेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो इसको सेम हम 17 डिग्री लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर। अब 90 में से हम कितना घटा दे कि ये वाला 73 आ जाएगा, तो 90 में से हम 17 डिग्री घटाएंगे तो 73 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर मान लीजिए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन एंगल में जो यहाँ रहता है वही एंगल में रहता है, तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, थीटा के जगह पर 63 डिग्री है तो यहाँ 63 डिग्री होगा। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा,
cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 17 डिग्री है तो हम 17 डिग्री लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा। थीटा के जगह पर कितना है तो 17 डिग्री। अब स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब देखिए जब एंगल सेम रहता है तभी 1 होगा, ये नहीं कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर थीटा है, यानी यहाँ अलग डिजिट है, यहाँ एंगल अलग एंगल है और यहाँ अलग एंगल है, यानी कि जब तक ये एंगल सेम नहीं रहेगा तब तक 1 नहीं होगा। 1 होने के लिए एंगल सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ एंगल सेम है, साइन स्क्वायर है, अब प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इतना बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि इतना के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर मान लीजिए थीटा, इसको भी मान लीजिए थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि एंगल सेम है। तो 1 1 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसी में का दूसरा आप क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री है इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्लस है बीच में, इधर 2 रेशियो है जो इंटू में है, इधर भी 2 है जो इंटू में है, तो इसमें से एक तोड़ देंगे और इसमें से एक तोड़ देंगे, इसमें से एक तोड़ेंगे, इसमें से कोई एक तोड़ देंगे, इसमें से भी कोई एक तोड़ देंगे। देखिए हम तोड़ते हैं, साइन 25 डिग्री है तो साइन 25 डिग्री उसी तरह रखेंगे, साइन 25 डिग्री सेम रहेगा, इंटू अब कॉस है तो कॉस 90 डिग्री में से कितना डिग्री हम घटा दे कि 65 आएगा, तो 25 से घटाएंगे तो 65 होगा, प्लस अब इसमें से एक को हम बचाएंगे, यानी कि cos 25 डिग्री को सेम बचा लिए, इंटू साइन है तो साइन 90 डिग्री में से हम कितना घटा दे कि 65 आएगा, तो 25 डिग्री घटाएंगे तो 65 आएगा। अब देखिए साइन 25 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पर 25 डिग्री है तो 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री है तो सेम cos 25 डिग्री हम उसी तरह रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो थीटा के जगह पे 25 डिग्री है तो हम 25 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 25 डिग्री। अभी ये जस्ट हम बताए हैं आपको कि एंगल सेम रहेगा और साइन cos में रहेगा, बीच में रहेगा प्लस स्क्वायर रहेगा, तो उतना बराबर होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसके बराबर में भी हो जाएगा 1, 1 हमारा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसमें सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ दिया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब इसको हम देखिए करते हैं सॉल्व। 9 सेक स्क्वायर ए है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है। अब देखिए 9 है जो इसमें दोनों में है, 9 दोनों में है, तो 9 को हम कर लेंगे कॉमन, यानी कि 9 को हम निकाल देंगे बाहर। अब 9 को बाहर लेंगे तो अंदर में होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होगा। अब एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1, जहां भी इतना हमें दिखाई दे उसके जगह पर हम रख सकते हैं 1। तो देखिए अंदर में है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 1, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1, तो ये होगा 9 गुणा 1, यानी कि 1 में 9 से गुणा करेंगे तो होगा 9, यानी कि आंसर होगा इसका 9। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी है एग्जाम में, इसे आप ध्यान से देखिएगा।
ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला क्वेश्चन अब देखिए है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 2 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसका ऑप्शन में है 0, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है -4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है -4। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए 1 है तो 1 सेम रहेगा प्लस टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बाटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बाटा कोस थीटा, तो हम यहाँ रख दिए साइन थीटा बाटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बाटा कोस थीटा, 1 बाटा कोस थीटा, सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है। अब कोस्ट बंद, यहाँ भी हम सूत्र रखेंगे 1 प्लस कोट थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कोस थीटा बाटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा के जगह पर 1 बाटा साइन थीटा, 1 बाटा साइन थीटा। अब देखिए इधर हम बाटा पर का जोड़ करेंगे, इधर भी बाटा पर का जोड़ करेंगे, तो इसके बाटा में 1 है और इसके बाटा में 1 है, तो 1 cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम होगा cos थीटा, 1 cos थीटा का एलसीएम होगा cos थीटा। अब ये 1 cos थीटा में जब भाग करेगा तो cos थीटा होगा, और cos थीटा 1 में गुणा करेगा तो cos थीटा होगा, प्लस है तो प्लस। अब cos थीटा जब cos थीटा में भाग करेगा तो ये कट जाएगा, बचेगा 1। अब 1 इस साइन थीटा में गुणा करेगा तो साइन थीटा होगा, प्लस cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1, कोष्ट बंद आएगा। अब देखिए यहाँ भी बाटा पर का एलसीएम करेंगे तो 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा। अब देखिए इस साइन थीटा में जब 1 भाग करेगा तो साइन थीटा होगा, और साइन थीटा 1 में गुणा करेगा इस 1 में तो साइन थीटा होगा, प्लस है तो प्लस साइन साइन कटेगा तो कॉस थीटा होगा, और ये साइन कट जाएगा तो -1 बचेगा तो -1। अब देखिए ये वाला इस ऊपर वाले में गुणा करेगा और ये वाला इस नीचे वाले में गुणा करेगा, तो cos जब साइन थीटा में गुणा करेगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा, फिर ये cos इस cos में करेगा तो प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा, और ये cos इस -1 में करेगा तो माइनस cos थीटा होगा। अब ये साइन इन तीनों में गुणा करेगा तो साइन थीटा गुणा करेगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा गुणा करेगा तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा -1 में करेगा तो माइनस साइन थीटा होगा। अब 1 इसमें गुणा करेगा तो 1 साइन में गुणा करेगा तो प्लस साइन थीटा होगा, 1 cos में गुणा करेगा तो प्लस cos थीटा होगा, 1 में गुणा करेगा तो -1 होगा। अब बाटा में है cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ये जब गुणा करेगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ सब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक cos थीटा इंटू साइन थीटा है और यहाँ पर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो जोड़ेंगे तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ है प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, यहाँ है तो हम लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस cos थीटा यहाँ पर है और प्लस cos थीटा यहाँ है, तो ये वाला कट जाएगा। अब माइनस साइन थीटा है प्लस सॉरी और देखिए और क्या और कहीं कटने वाला, हाँ यहाँ पर है प्लस साइन थीटा और यहाँ है माइनस साइन थीटा, और ये दोनों कट जाएगा। ये वाला को तो हम जोड़ दिए हैं यहाँ पर, इसको और इसको एक साथ लिख दिए हैं स्क्वायर वाला, ये वाला लिख दिए हैं स्क्वायर वाला एक साथ। अब देखिए अब कौन बचा है, अब -1 बचा है तो -1 सेम उसी तरह रहेगा। अब बाटा
cos थीटा इंटू साइन थीटा है तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से देखिए इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा है तो सेम रहेगा, प्लस इतना के जगह पर हो जाएगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, अब -1 है तो -1, अब बाटा cos थीटा इंटू साइन थीटा है। अब देखिए जो हमारा +1 है -1 है तो ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे में है cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये वाला कट जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 नंबर समाप्त हुआ। अब चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। 3 नंबर क्वेश्चन है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। sec a के जगह पर लिख सकते हैं 1 बटा cos a प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन a बटा cos a। फार्मूला होता है इतना बराबर, अब 1 माइनस साइन a है तो 1 माइनस साइन a इसी तरह रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिए, आप एक कॉपी लेकर बैठिए और उसका नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए cos a का हम करेंगे बाटा पर का जोड़, तो ये होगा cos a कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस, ये cos a कटेगा तो साइन बचेगा तो साइन, यानी कि 1 प्लस साइन है बाटा cos a हो जाएगा। इंटू में है 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a होता है, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाटा cos a है तो cos a। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाटा cos a है तो cos a, इतना बराबर होता है cos स्क्वायर a, अब बाटा cos a है। इस cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos a इंटू cos a, अब बाटा cos a है। अब ऊपर में इंटू में 2 cos a है और नीचे 1 है तो एक कट जाएगा तो आंसर होगा cos a। हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया है cos a। ऑप्शन डी में है cos a, ऑप्शन ए है sec a, ऑप्शन बी है साइन a, ऑप्शन सी है cosec a, ऑप्शन डी है cos a, तो cos a हमारा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, अगला बनाते हैं, अगला अब समझते हैं 4 नंबर, चौथा का क्वेश्चन 4 नंबर यानी कि 4 का 4। अब देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, इतना बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर a बाटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर a के जगह पर रख सकते हैं sec स्क्वायर a बटा इतने के जगह पर रख सकते हैं cosec स्क्वायर a। देखिए cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर a के जगह पर रख सकते हैं cosec स्क्वायर a। अब देखिए sec a है तो 1 बटा cos स्क्वायर a हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है
अब इसका होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर गुणा साइन चला जाएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 होगा। अब गुणा करेगा तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होगा। अब इतना बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इतना बराबर निकल जाएगा हमारा आंसर tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए। तो हमारा इसका सही आंसर होगा tan स्क्वायर ए। सही आंसर हमारा सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। देखिए जो हमारा हाँ यहाँ से साइन चला जाएगा ऊपर, साइन यहाँ से चला गया है ऊपर तो हाँ सही तो है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि tan स्क्वायर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।